अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं। दोस्तों, एक महीना पहले बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मोबाइल जो PTA से कंप्लाइंट हैं या कंप्लाइंट नहीं है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी हो गई। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने लगा हूं कि हुकूमत की तरफ से हतमी ऐलान किया गया है। उन्होंने एक डेट मुकर्रर कर दी गई है कि जो मोबाइल PTA से कंप्लीट नहीं है या कंप्लाइंट हैं उनको एक तारीख दे दी गई है जो कि 31 दिसंबर लास्ट तारीख है। तफसील से पता चलूँ आपको और लास्ट में आप लोगों को क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें वज़ीर इत्तलात ने ये ऐलान किया है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, क्लिप में आप लोगों को आखिर में दिखाऊंगा, उससे पहले इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बता चलूँ। जी दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। जिन लोगों के मोबाइल अनकम्प्लाइंट या कंप्लाइंट हैं PTA से, या जिन लोगों के मोबाइल वेरीफाइड हैं या अनवेरीफाइड हैं, उनके मोबाइल बंद नहीं होंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पे अहम बात गौर करने वाली ये है कि जो लोग बाहर से बैरून मुल्क से मोबाइल मंगवाते हैं, बेशक वो न्यू हों या सेकेंड हैंड, 31 दिसंबर से पहले उनके मोबाइल बंद नहीं होंगे। और जो लोग बैरून मुल्क से 31 दिसंबर के बाद मोबाइल मंगवाएंगे उनके मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे, बेशक वो मोबाइल वेरीफाइड हों या अनवेरीफाइड हों या कंप्लाइंट हों या अनकम्प्लाइंट हों, उन लोगों के मोबाइल जो है बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, 31 दिसंबर के बाद जो है आप लोगों ने बाहर से मोबाइल नहीं मंगवाना, चाहे वो वेरीफाइड हो या अनवेरीफाइड हो। तो दोस्तों, इस तरह आप लोगों को किसी किस्म की वेरिफिकेशन या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब की वजह ये बताई जा रही है कि हर साल 2.5 अरब के मोबाइल जो है पाकिस्तान में लाए जाते हैं और उन पर कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता, जिससे हुकूमत को नुकसान का सामना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वज़ीर इत्तलात का जो है मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता जाता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ प्ले कर देता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर बहस रही है वो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन जो 82 मिलियन के फ़ोन हैं वो फॉर्मल चैनल से आ रहे हैं, यानी उनके ऊपर टैक्स पे होता है। लेकिन 2.5 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि फॉर्मल चैनल से नहीं आ रहे हैं। और सेकंड हैंड फ़ोन पाकिस्तान में कागज़ों में मुकम्मल तौर के ऊपर बैन है, लेकिन आपके सामने पाकिस्तान में तमाम मार्केट्स में जो सेकंड हैंड फ़ोन है वो मुयस्सर है। लिहाजा काबीना ने इसके ऊपर एक इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है। एक नया सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा जिसको DIRBS सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के नतीजे में 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद जो नए आने वाले फ़ोन हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग फ़ोन्स हैं उनके ऊपर ये पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा कि जो आ गए हैं उनके ऊपर उनको बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन जो नए मोबाइल फ़ोन 31 दिसंबर के बाद पाकिस्तान में स्मगल होके आएंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनका जो IMEI है नंबर है वो ये जो सिस्टम है DIRBS, इसके ज़रिए उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो वो इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकेंगे। 2.5 अरब रुपए के तकरीबन ये मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि पाकिस्तान में हर साल आते हैं। लिहाजा इनको जो है वो ज़रूरी था कि इसको जो है वो एक प्रोसेस में लाया जाए।